Very good morning, students. We are having our next topic in branches of commerce. We have studied about a trade and auxiliaries to trade. I told you that trade is the buying and selling of goods, and in trade we have studied about wholesale, retail, import, export, and entreport. In our last video we have done till now. Uh, Now we are going to study about the aids or auxiliaries to trade. So whatever things are going to help in doing the trade, ठीक है, ट्रेड करने में जो चीज़ें हमें हेल्प करेंगी, जो एक्टिविटीज़ हमें हेल्प करेंगी, जो सर्विसेज हमें हेल्प करेंगी, वो सारी की सारी कहलाती हैं ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। असिस्टिंग ट्रेड यहाँ पे लिखा है ना, असिस्टिंग ट्रेड मतलब ट्रेड करने में जो हेल्प करती हैं चीज़ें। अब ये जो सर्विसेज हैं ये कौन कौन सी होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, देन हमारे पास इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। लास्ट जो हमने पेज पे पढ़ा था दैट वाज रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पे रोल और फंक्शंस ऑफ कॉमर्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था जैसे हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ये कैसे रिमूव की जाती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर सेम ही आ जानी है। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट ओनली हेयर टू सपोर्ट द ट्रेड बट ऑल्सो द इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री ऑब्वियसली इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू ट्रेड ओनली, तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस, ये सारी हिंड्रेंसेस जिसकी हमने पीछे बात की थी ये वो हिंड्रेंसेस हैं। तो दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात की जाए, अब गुड्स को मूव करना है हमने यहाँ से वहाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए हमें। अब ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो दैट मीन्स कि क्योंकि प्रोडक्शन एक जगह होती है और उसकी कंजम्पशन डिफरेंट पार्ट्स में होती है। प्रोडक्शन में भी गुजरात में होती है बट उसकी जो सेल कंजम्पशन है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ठीक है, टी असम में प्रोड्यूस होती है बट पूरी कंट्री में कंज्यूम होती है, तो इससे हमारी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस ख़त्म हो जाती है। देन हमारे पास कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था कि कैसे होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह चला लो, पोस्टल सर्विसेज चला लो, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमारी जो हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी रिमूव हो जाती है। बैंकिंग एंड फाइनेंस आपको क्या देता है बेटा, जैसे आपको डे टू डे एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए पैसा चाहिए, वो सारा का सारा बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक आपको लोन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब जैसे मेरे अकाउंट में 100 रुपये हैं, ठीक है, मैंने 100 के 100 निकलवा लिए, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत अगर मेरे को जितनी लिमिट मेरे बैंक ने डिसाइड की है, सपोज करो मेरी बैंक ने 110 लिमिट डिसाइड की हुई है, तो मैं 110 तक पैसे निकलवा सकती हूँ, मतलब जितने मेरे अकाउंट में है अवेलेबल उससे ज़्यादा निकलवा सकती हूँ, बट लिमिट ये जो होती है बैंक डिसाइड करता है। और किस बेसिस पे डिसाइड करता है? आपकी क्रेडिट रेटिंग की बेसिस पे। क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे मतलब आप किस तरह के कस्टमर हो बैंक के। अगर तो आपने कभी आज तक कोई बैंक के साथ डिफ़ॉल्ट नहीं किया, आप एक अच्छे कस्टमर हो, आपकी इमेज अच्छी बनी है, तो वो ये फैसिलिटी ज़्यादा अमाउंट तक भी बढ़ा सकता है। देन कैश क्रेडिट, उधार कैश में देना, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस आपको बैंक प्रोवाइड करता है। फिर अगर आपकी कोई चेक पेमेंट है उसको भी ये कलेक्ट करता है। रेमिटेंस ऑफ फंड्स टू डिफरेंट प्लेसेस, कभी कभी पैसे यहाँ से वहाँ देने होते हैं, आपने देखा हो आरटीजीएस के बारे में सुना होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या निफ्ट के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए ईजी रहती हैं। देन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर, ये क्या होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? कभी कभी हम क्या करते हैं, व्यापार के अंदर आपको पता है कैश पे काम करना हमेशा बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभी आपको इन कैश नहीं चीज़ मिलती, आपको एक बिल निकाल के बस दे देना होता है कि इतनी देर बाद मैं तुझे इतने पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो मीनवाइल मान लो कि आपने उधार पे काम किया हुआ है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक के पास जा सकते हो, जो आपके पास वो बिल पड़ा है आप बैंक के पास जाके इन कैश करवा सकते हो। तो जो दूसरा पर्सन है जिसने आपसे पैसे लेने होंगे या कुछ है, वो उस टाइम पे अगर उसने पैसे लेने हैं वो जाके बैंक के साथ डील करेगा, आपके साथ नहीं करेगा, क्योंकि आपने वो पैसे इन कैश करवा लिए हैं ऑलरेडी। इसमें क्या करते हैं, बैंक को क्या फ़ायदा होता है, वो थोड़े इसमें कमीशन वगैरह चार्ज कर लेते हैं। देन हमारे पास आ जाता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर हमारे पास जैसे आपने कोई पेमेंट करनी है इम्पोर्टर्स को, एक्सपोर्टर को, तो भी उसमें कौन हेल्प करता है, गारंटी की तरह कौन एक्ट करता है, बैंक आपका। ठीक है, देन इंश्योरेंस आपको पता ही है बेटा, क्योंकि सामान इधर से उधर लेकर जाना है आपने, फैक्ट्री में भी पड़ा है तो भी रिस्क है, फायर का, थेफ्ट का, चोरी का, कुछ इस तरह के रिस्क होते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस के लिए आपको बदले में क्या देना पड़ता है, प्रीमियम।
प्रीमियम होता है कि आप किश्तों में पैसे देते हो, फिर आपको वही अगर नुकसान कल को हो जाता है तो आपको वो मनी वापस मिल जाती है विद द अमाउंट ऑफ लॉस ऑल्सो, जो भी आपका लॉस का खर्चा है वो। देन वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग आपको बताया था बेटा, स्टोर करने के लिए चीज़ें आपको एक जगह चाहिए होती है जिसको हम वेयर हाउस बोलते हैं। वेयर हाउसिंग एक फैसिलिटी होती है जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करती है। हाउ हिंड्रेंस ऑफ टाइम? बिकॉज जब हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मान लो आज सितंबर में प्रोड्यूस कर ली है बट सेल उसकी दिसंबर तक हो रही है, तो इन बिटवीन गुड्स कहाँ पे रहेंगे? वेयर हाउस के अंदर रहेंगे, स्टोरेज हाउस में रहेंगे। तो इसीलिए ये टाइम की हिंड्रेंस को रिमूव करता है। देन हमारे पास आ जाता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हमारी किस लिए होती है? ये हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होती है कस्टमर को। जो यहाँ पे कम्युनिकेशन कही थी या डिफरेंट एस्पेक्ट इन्होंने लिया है, इसमें आप पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन फैसिलिटीज़ वगैरह लोगे। जो इन्होंने एडवर्टाइजिंग लिया है यहाँ पर, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिमूव करती है। आपके प्रोडक्ट में क्या है, कितने दाम में बेचना है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या यूजेस हैं, ये सारे के सारे एडवर्टाइजिंग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक एक दो दो चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बस वो आपने माइंड में रखनी, एग्जांपल्स दे देने हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ से कौन सी हिंड्रेंस यहाँ पे हमारी रिमूव होती है। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। 3 तरह के बेटा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, मतलब उद्देश्य क्या क्या, एंड पॉइंट्स। ये होते हैं एंड पॉइंट्स जिसके लिए हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं या कंप्लीट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मोबाइल कंपनी कैन बी टू इंक्रीज द मोबाइल यूजर्स बाय 10% इन 2 years। अब ये एंड पॉइंट क्या है कि 2 साल में 10% यूज़र इंक्रीज करने, तो दिस इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव, एंड पॉइंट है। अब 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब देखो बेटा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक होता है पैसे से रिलेटेड। अब बिजनेसमैन है, पैसे, इसके लिए 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहले होती है प्रॉफिट, फिर होती है सर्वाइवल, फिर होती है ग्रोथ। सबसे पहले हर एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता ही इसीलिए है ताकि वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट यूज़ करे। प्रॉफिट का मतलब ही उसके लिए क्या हो जाता है? लिवलीहुड। एंड रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क, जो उसने इतना बड़ा रिस्क लिया उसका रिवॉर्ड भी प्रॉफिट कहलाता है। और सर्वाइवल, सर्वाइवल क्यों है? अब देखो बिजनेस में मान लो आज मुझे 100 की चीज़ बेचकर 120 कमा लिए। अब ये नहीं है कि आज मैंने 120 कमा लिए तो मैं आराम से बैठ जाऊंगी, नहीं, अब मुझे इसको ही कंटिन्यू रखना है अपने बिजनेस को। तो उसके सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल का मतलब है हम अपने ये जो प्रॉफिट है ये लॉन्ग टर्म तक थोड़े मेंटेन करके रखें तो हमारा बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट बिजनेस को सर्वाइव करवाना। देन हमारे पास नेक्स्ट है ग्रोथ। अगर आपका बिजनेस लंबे समय तक थोड़ा सर्वाइव कर जाता है तो उसके ग्रोथ के चांसेस लॉन्ग रन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, वही मैं आपको बोल रही थी, 100 की जो चीज़ थी 120 में बेची, प्रॉफिट हो गया। अब इसको मैंने लंबे समय तक सर्वाइव करना है, लंबे समय तक सर्वाइव करूँगी तो मेरे बिज़नेस की अगर 100 20 भी कमाती रही तो मेरा ग्रोथ अल्टीमेटली हो जाएगी। ठीक है, ये अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप रीड कर सकते हो कि आपके कस्टमर बढ़ने चाहिए। कस्टमर कब बढ़ेंगे? जब आप उसको सेटिस्फाई करोगे, जो उसको चीज़ चाहिए, जैसी चाहिए उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ बेचोगे, कस्टमर क्रिएट हो जाएंगे। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नए नए आइडियाज़ लेकर आने हैं आपने अपने बिजनेस के अंदर। ये नहीं कि आपने पुरानी वही चीज़ें बेचती जाने। जैसे घड़ी डिटर्जेंट आता था, घड़ी डिटर्जेंट पहले से वैसे का वैसा चल रहा था, बट अब उनको पता है कि देयर इज़ ए नीड ऑफ इनोवेशन, उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा मार्केट के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, अमिताभ बच्चन से एडवर्टाइजमेंट करवाई है, उसकी फ्रंट लोडिंग या फिर जो टॉप लोडिंग मशीन्स आजकल आ गई ऑटोमेटिक, उसके लिए उन्होंने नया घड़ी डिटर्जेंट निकलवा दिया। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगी कि जो भी आपके पास चीज़ें पड़ी हैं उसका फुल यूज़ करो। ठीक है, वर्कफोर्स जितनी लगाई हुई है, जितने एम्प्लॉयज़ लगाए हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन लो, मिनिमम वेस्टेज करो रिसोर्सेज की। ऑप्टिमम मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम, पूरे पूरे रिसोर्सेज हमने यूटिलाइज करने हैं हमारे। देन हमारे पास आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना। ये नहीं कि आप अंधाधुंध अपने प्रॉफिट ही जनरेट करते जा रहे हो, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ सब देख लिया, सोसाइटी का भला भी करना है। फेयर प्राइसेस पे गुड्स दोगे, इसका मतलब आपने कोई भी उनको हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं देने, आपने कोई भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यू हैव टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस। ठीक है, ये नाम असूल है बिजनेसमैन का। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं बेटा? जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग मतलब चीज़ों का काला बाजारी जिसकी करना, चीज़ों को छुपा छुपा के रखना, बाद में उसको बेचना, या जो चीज़ें अलाउड नहीं है, होर्डिंग, चीज़ों को
अंधाधुंध ही संभाल के रख लेना, बाद में जब आपको लगे कि मार्केट में प्राइस हाई हुई है तब बेचना। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करना चीज़ों की, ठीक है, तो ये इलीगल तो है ही है, साथ ही साथ ये आपके बिजनेस की इमेज को भी मार्केट के अंदर ख़राब कर देते हैं अगर एक बार आप पकड़े जाते हो तो। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब ये भी सोसाइटी का भला है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप लोगों को नौकरी दो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एट्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी। देन हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट करनी है? एफ्लुएंट, स्मोक, वेस्ट का जो डिस्पोजल है प्रॉपर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कहीं पर भी